हेलो, आप सभी लोगों का मेरे तरफ से नमस्कार है। आज मेरे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी के बारे में। यह जो एडिटोरियल का वोकैबुलरी है 13 मई के एडिटोरियल से लिया गया है। आपको एवरीडे ऐसे ही प्रोवाइड कराया जाता है और इसमें फुल एक्सप्लेनेशन की जाएगी आपको कि साइनो उसका क्या आएगा, एंटोनिम्स क्या आएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन आपको इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आप अपने कॉपी पर अगर डायरी पर नोट डाउन करना चाहें तो लिख भी सकते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूं कि आप जो इस चैनल पर देख रहे हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल का नाम है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर। तो आप लॉकडाउन में आपको क्लास की सुविधा देने के लिए बहुत सारे क्लासेज के लिए व्यवस्था की गई है। जैसे आपको हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है अभी। तो आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के आइकन को प्रेस करेंगे। देखिए सारे आपको पीडीएफ फाइल आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आप देख सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे। अगर आप टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करने में परेशानी हो रहेगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको दे रखा है, आप वहाँ से उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए एवरीडे आपको एडिटोरियल पढ़ाया जा रहा है और टेस्ट पेपर का भी अलग से आपको एवरीडे वीडियो दिया जाएगा। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी जो आपको अभी मैंने कराया वो एवरीडे कराया जाता है। ग्रामर भी आपको एवरीडे दिया जाता है, ग्रामर का टेस्ट पेपर भी होता है। डिफेंस के लिए अलग से एवरीडे मॉक टेस्ट होता है और अलग से अभी एसएससी के लिए अलग से एक मॉक टेस्ट को शुरू किया गया है। मतलब बिल्कुल प्रीवियस पेपर का सारा एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कंसेप्ट के साथ। और अभी आपका अलग से एरर, अलग से बहुत सारे टॉपिक को आपके साथ मैं लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए आप जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे सब कोई मानता है कि वोकैबुलरी उबाऊ होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप पेशेंस रखेंगे और इसे लास्ट तक जरूर पढ़ेंगे, आपको मैं इस पर बात करता हूँ। देखिए पहला वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं, प्रवर्स है, PERVERAC। देखिए प्रिवर्स का मतलब क्या होता है, विकृतिग्रस्त होता है। मतलब अगर कहा जाए तो बिल्कुल अजीबोगरीब, खराब। इसका एक इंग्लिश वर्ड देखिए ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल ख़राब हो जाना। इसका साइनो देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी मतलब भी होता है किसी बात का विरोध। डिफ़िकल्ट, देखिए अब एग्जाम में पूछता है कि इसका साइनो क्या होगा, प्रेवर्स का। प्रेवर्स बहुत बार पूछा है, आप अगर कहें तो VVI है। मैं तो यही कहूँगा कि आप एवरीडे मैं आपको ये वीडियो दूंगा, 10 वर्ड ही रहेंगे। आप कॉपी पे लिखेंगे, डायरी पे लिखेंगे तो क्या जाता है, बहुत फ़ायदे होंगे। आप वीडियो को भी देखिए और ज़रूर कॉपी पे लिखिए, बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बेहतर होगा। और ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो प्रीवर्स का आपका जाएगा साइनो कॉन्ट्रेरी, डिफ़िकल्ट, दोनों कठिनाइयाँ होता है। और इसका अपोजिट देखिएगा तो एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग मतलब होता है आसान, ठीक है, एकोमोड से बना है। इसका एक और वर्ड आता है एकोमोडेशन। अब इसमें एग्जाम्पल लिखा है क्या, केट प्रिजर्व, मतलब केट की जो विकृतिग्रस्ती है, डिसीजन जो निर्णय, नॉट टू कॉपरेट, वह कॉपरेट नहीं करता है, हेल्ड, ठीक है, गुड जो मतलब अच्छा हो सके। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप समझ रहे होंगे। दूसरा लिखा है एमोरल, बहुत बार पेपर में पूछा है, आप लिखिए। एमोरल का मतलब होता है अनैतिक, जिसको नीतिहीन कहा जाता है। देखिए अनैतिक, इसके इंग्लिश में वर्ड आए तो अनप्रिंसिपल। प्रिंसिपल का अपोजिट है। बहुत वर्ड आप देखिए, वर्ड में सुन करके भी बहुत ज़्यादा याद आता है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक, जो नियम को मानता हो, सिद्धांत को मानता हो। लेकिन अनप्रिंसिपल है मतलब बिना सिद्धांत। इसमें अगर देखिए तो एमोरल जो वर्ड है, एमोरल मैंने में कहा नीतिहीन, अनैतिक। इसका अगर साइन हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा है अनप्रिंसिपल, मतलब अनैतिक। इसका अपोजिट अगर देखिएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा, नीतिगत, सिद्धांत तक। इसका साइन हो बहुत बार आया है, देखिए अनइथिकल। अनइथिकल एग्जाम में, एसएससी में या डिफेंस में, ऐसे में बहुत बार पूछा। इसीलिए तो मैं कहूँगा आपसे कि आप जरूर इसे देखेंगे। अनैतिक मतलब होता है नीतिहीन, ठीक है। अनसरप्लस, ये दोनों वर्ड बहुत बार पूछे हैं। अनसरप्लस मतलब ये होता है अनैतिक। इसी का अपोजिट देखा जाए तो मोरल, बहुत बार ये भी पूछा है। मोरल मतलब होता है नैतिक होता है। इसका एग्जाम्पल है, ही हैज़ एन अमोरल एटीट्यूड, कहा जाए कि उसका एक नीतिहीन व्यवहार है, टुवार्ड्स एवरीथिंग, हर चीज़ को लेकर इन लाइफ, जीवन में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं, इसे जरूर आप लास्ट तक देखिए। तीसरा वर्ड देखिए अगर लिखा है तो फैसिलिएट है। फैसिलिएट आप समझ सकते हैं। देखिए फैसिलिएट वर्ड इसलिए किया जा रहा है कि अभी जो माइग्रेंट वर्कर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं तो सरकार उनको सुविधा देने में लगी हुई है। तो सुविधाजनक बनाना, फैसिलिएट, आसान करना, थोड़ा सा पहले से आसान करना, फैसिलिएट है। इसका इंग्लिश वर्ड है देखिए एज। एज मतलब होता है आसान करना। साइनो इसका देखिएगा तो इनेबल। इनेबल मतलब ये होता है सुविधा कर देना। असिस्ट मतलब ये होता है सहायता करना। इसका साइनो है। अब देखिएगा इसका अपोजिट आएंगे तो इम्पेड। इम्पेड का बहुत बार पूछा है, बाधा डालना होता है। इम्पेड मतलब होता है बाधा डालना। इसका अगर आप एग्जाम्पल पढ़िए तो लिखा है स्कूल वर लोकेटेड, विद्यालय जो है देखे गए हैं, लोकेटेड हैं। इन द नेम ऑफ कैंप, सेम द लिखा है, इन द सेम कैंपस, एक ही कैंपस में। टू फैसिलिएट, जहाँ पर मतलब सुविधा बनाया जाता है।
टू शेयरिंग रिसोर्सेस, जहाँ पर कि रिसोर्स को आसानी से लोगों में शेयर किया जा सके। तो फैसिलिटेट आप समझ रहे होंगे, सुविधा बनाना होता है। इसका साइन हो आप समझ रहे होंगे, एज होगा, इनेबल होगा, असिस्ट होगा, इम्पेड अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए फॉरवर्ड में हम चलते हैं, तो फॉरवर्ड का जो लिखा है प्रिजर्वेंस लिखा है, सॉरी है प्रीवैलेंस है। प्रीवैलेंस मतलब होता है क्या, प्रसार। इसका साइनो अगर देखिए, इसको इंग्लिश में बोलिए तो करेंसी। इसका साइनो देखिए जनरलिटी, ठीक है, जनरलिटी है आपका, या फिर इसको कह सकते हैं प्रिवेसिनेस है। ये सब इसका साइनो है, प्रसार होता है। अगर इसका एंटो देखिए तो इनफ्रीक्वेंसी हो जाएगा। लिखा है द प्रेवेलियन, लिखा है प्रिवेलियंस ऑफ ओबेसिटी इज देयर इन एडल्ट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नया वर्ड है, आप इसे ज़रूर अपने डायरी पे लिखेंगे और याद भी रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड में आते हैं। लिखा है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट भी बहुत बार पूछा है, निंदा या शिकायत होता है, लिख लीजिए। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है निंदा या शिकायत, नाउन है। अब इसका एक और वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब भी होता है निंदा करना। शाइनो देखिए तो डिसडेन, इसका हिंदी होता है अवहेलना करना, अपने से बुराई करना। डिसरिस्पेक्ट अनादर करना, ये भी होता है अपने से बुराई करना, ये दोनों इसका साइनो है। एंटो देखिएगा तो रेस्पेक्ट हो जाएगा, आदर करना, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट मतलब निंदा करना, साइनो स्कॉर्न, इसका डिसडेन रिस्पेक्ट और अपोजिट रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल में लिखा है कि पैमिला नाम है किसी का, स्टेयर्ड एट, स्टेयर्ड एट मतलब होता है घूरना, एट द गर्ल, पैमिला एक लड़की को ध्यान से देखी थी, विथ टोटल कॉन्टेम्प्ट, और पूरी तरह से वह निंदा कर रही थी उसकी। तो अच्छा वर्ड है। अब देखिए इसमें आते हैं ट्रायल। ट्रायल देखे होंगे परीक्षण। ट्रायल वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि अभी एडिटोरियल में देखे होंगे कि भारत सरकार ने 15 जोड़ी ट्रेन को चलाने की कोशिश की है और ये कोशिश कर रही है कि उसका ये ट्रायल सफल हो जाए। तो ट्रायल मतलब परीक्षण। इसका इंग्लिश में एक वर्ड देखेंगे तो टेस्ट हो जाएगा। देखिए ट्राई आउट। ट्राई आउट मतलब भी होता है परीक्षण करना, जांच करना। एक्सपेरिमेंट मतलब भी एक तरह से देखा जाए तो परीक्षण होता है। दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं। इसका अपोजिट देखा जाए तो प्रोवेन। प्रोवेन मतलब होता है सही साबित होना, मतलब सही है वो। लिखा है क्लिनिकल ट्रायल्स, कह रहा है कि क्लिनिक में जो परीक्षण किया जा रहा है मस्ट वेरीफाई द ट्रूथ, अवश्य उसका सच्चाई हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ट्रायल बहुत अच्छा वर्ड है। अब आइए क्वेश्चन नंबर यानी वर्ड नंबर हम 7 पे बात करते हैं। इरिडिकेट बहुत बार आया है। देखिए इरिडिकेट मतलब होता क्या है, जड़ से मिटाना। इसको हिंदी में उन्मूलन करना कहते हैं। इरिडिकेट वर्ब है, इसका अलग नाउन पूछा है कि इसका नाउन क्या होगा। बहुत बार एयरफोर्स या बाकी पेपर में आता है, फिलर में आता है, क्लोज टेस्ट में आता है। तो इरिडिकेट का होगा इरिडिकेशन। इरिडिकेशन मतलब होता है जड़ से मिटा देना। इसका एक वर्ड आता है गेट रीड ऑफ, बहुत बार क्लोज टेस्ट में आया है। क्लोज टेस्ट में ये आता है कि अगर कहीं गेट लिखा है और गेट के बाद रीड लिखा है तो कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो याद रखेंगे उसके साथ ऑफ होगा, जड़ से मिटाना। अब इसका साइनो देखिए तो इलिमिनेट है। इलिमिनेट मतलब भी होता है जड़ से मिटाना। डू अवे विथ है, बहुत बार पूछा है, फ्रेज है, ये भी होता है जड़ से मिटाना। इलिमिनेट का नाउन पूछता है तो इलिमिनेशन हो जाएगा। अपोजिट इसका देखा जाए तो इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट मतलब होता है मतलब मौजूद रखना, किसी चीज़ को रखना। इसका आप एग्जाम्पल पढ़िए तो लिखा है दिस डिजीज, कह रहा है यह जो बीमारी है हैज़ बीन इरिडिकेटेड, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जड़ से मिटाया जा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप जरूर अपने कॉपी में डायरी में लिखिए, एवरीडे नोट कीजिए, बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। अब लिखा है रिप्रेसिव, अगला वर्ड है, 8 नंबर वर्ड है। आइए देखते हैं। रिप्रेसिव एडजेक्टिव है दमनकारी। जैसे देखो किसी पर अत्याचार हम करते हैं, बार बार किसी को सताते हैं, परेशान करते हैं, रिप्रेसिव है, एडजेक्टिव है। इसका अंग्रेजी एक और वर्ड है इंग्लिश में ऑपरेसिव। ऑपरेसिव मतलब होता है किसी पर बार बार परेशानी करना, ऑपरेसिव है। अब इसका साइनो देखिएगा तो लिखा है यहाँ पे अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन मतलब भी होता है दमनकारी रूप से, या डेस्पोटिक, के बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। डेस्पोटिक दमनकारी रूप से किसी चीज़ पर, कोई चीज़ पर बात ज़्यादा परेशानी डालना। इसका एंटो देखिएगा तो डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक आप समझ ही रहे हैं, मतलब अदमनकारी रूप से जो सही हो। जैसे लिखा है ये देखिए, ये जो रिप्रेसिव है इसका एग्जाम्पल, अ रिप्रेसिव रेजिम वाज अप्रूव, मतलब जो एक दमनकारी जो रेजिम है, शासन है, उसके द्वारा इस बात को सही साबित किया गया है। ये सब वर्ड अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आप जरूर इसे देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, लिखेंगे भी। चलिए सेकेंड लास्ट 9 नंबर पे बात करते हैं। लिखा है ह्यूमिलिएट, बहुत बार आया है। ह्यूमिलिएट एक वर्ब है, ठीक है, शर्मिंदा कर देना, मतलब लज्जित कर देना। ये देखिए इम्ब्रेस, बहुत बार आया है, स्पेलिंग टेस्ट में बहुत बार आया है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस एक वर्ब है, इसका नाउन पूछता है इम्ब्रेसमेंट होता है, इम्ब्रेसमेंट, ठीक है, आता है अलग कि इम्ब्रेस का नाउन क्या होगा तो इम्ब्रेसमेंट होगा, ठीक है। ह्यूमिलिएट का नाउन क्या होगा तो ह्यूमिलिएशन होगा, बहुत बार आया है। इसका साइनो देखिए मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई मतलब भी होता है किसी का निंदा करना, शर्मिंदा होना। हम्बल, हम्बल मतलब भी वही होता है। अपोजिट इसका अगर देखिएगा तो बहुत अच्छा वर्ड है, लिखा है एग्रेंडाइज। देखिए एग्रेंडाइज मतलब भी क्या होता है, मतलब अपने आप को अच्छा महसूस करना, अशर्मिंदित होना। देखिए ह्यूमिलिएट मतलब होता है शर्मिंदित होना, और
एग्रेंडाइज मतलब होता है अशर्मिंदित होना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही गोट ह्यूमिलिएट, वह मतलब शर्मिंदित हो गया था, या ही गोट ह्यूमिलिएट मी, वह मुझे शर्मिंदित कर दिया था, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हर किसी के सामने। तो बहुत अच्छा वर्ड है। ह्यूमिलिएट मतलब एक तरह से अपमानित करना, शर्मिंदित कर देना, लज्जा कर देना। आइए लास्ट वर्ड आज के लिए पढ़ते हैं, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी बहुत बार पूछा है, लिखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुश्मनी होता है, बैर, किसी के बीच में नफरत, ठीक है। एनिमोसिटी मतलब होता है क्या, दुश्मनी। इसका इंग्लिश देखिए तो एंटीपैथी होता है, मतलब इसको एक तरह से कह सकते हैं नापसंदगी। एनिमोसिटी का साइनो है, लेकिन इसका इंग्लिश देखेंगे तो एंटीपैथी। इसका साइनो देखिए तो हॉस्टिलिटी, बहुत बार आया। हॉस्टिलिटी मतलब होता है क्या, दुश्मनी होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब होता है दरार, ये भी दुश्मनी के सेंस में है। अपोजिट आइए तो फ्रेंडशिप होता है, मित्रता। तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही नो लॉन्गर फेल्ट, वह ज़्यादा समय तक महसूस नहीं किया, एनी एनिमोसिटी, किसी भी दुश्मनी को, टुवार्ड्स सर, उसके प्रति। तो काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। 10 वर्ड का कलेक्शन बहुत अच्छा था। आपके साथ मैं एवरीडे लेकर आता रहूँगा, ऐसे ही आपके साथ बात करता रहूँगा। आप वीडियो को देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत सारे वीडियो आपके इस चैनल पे मैं दे रहा हूँ, आपको एवरीडे उसे फॉलो कीजिए। नाउ थैंक यू।